जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एक शानदार वीडियो के अंतर्गत जिसमें लिखा है गर्भ निरोधक। गर्भ का निरोधक, गर्भ माने क्या होता है? गर्भ धारण माने संतान को धारण करने की क्षमता, या कहते हैं डिलीवरी, फास्ट में कहते हैं डिलीवरी। ठीक है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग से संभवतः दुष्परिणाम। गर्भ निरोधक माने जो गर्भ निरोधक को रोकते हैं, जैसे कापट्टिक सुई होगी, रासायनिक दवाएं और सखी गोलियां, कंडोम, मैन फोर्स, वुमन फोर्स और तो ये सारे गर्भ निरोधकों के प्रयोग से संभव होने वाले, इनके द्वारा कौन सी संभावना दुष्परिणाम? गर्भ निरोधकों के द्वारा, कंडोम के द्वारा, वुमन फोर्स के द्वारा, गर्भ निरोधकों के द्वारा और सारे गर्भ निरोधकों के द्वारा बहुत उस महिला या पुरुष के शरीर पे एक इफेक्ट पड़ता है, माने असर पड़ता है, जिससे व्यक्ति बीमार पड़ता है। जैसे कंडोम का प्रयोग हर समय नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब उस महिला को ऋतु आए, धर्म चक्र, या कहते हैं क्या लिखा है, ऋतु शुरू में पीरियड जब आए, या कहते हैं धर्म चक्र आए जब, तो तब कंडोम का प्रयोग तभी करना चाहिए, बार बार नहीं। इससे अगर आप करते हैं तो महिला के पेट में जो होगा क्या होगा? जलन पैदा होगा। क्या होगा? जलन। क्या पैदा होता है? जलन पैदा होता है, जिसके द्वारा चिड़चिड़ापन और पेट में कापट्टिक सुई लगाने के बाद भी जलन पैदा होता है। तो हम यहाँ से पढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गर्भ निरोधकों के प्रयोग, इनके प्रयोग से संभावित मान संभावना होती है, एकदम रियलिटी नहीं है। दुष्परिणाम माने इसके गलत इफेक्ट या शरीर पर पड़ता है। नंबर 1, विभिन्न गर्भ निरोधकों के निरोधकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। माने विभिन्न गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं। जैसे मैंने कंडोम के बारे में आप जानिए कि पीरियड आ रहा है तो आप कंडोम लगा के सेक्स कर सकते हैं, या संभोगना कर सकते हैं, या उस लड़की को ले सकते हैं। ठीक है। गर्लफ्रेंड के गर्लफ्रेंड हो तभी ऐसे, तभी संभोग तभी कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आप जान गए, लेकिन यही पे जानना सीमित नहीं है कि कपट सुई लगा देंगे तो टिकेगी रहेगी, तो लड़की क्या होगा? नहीं टिकेगी, खत्म हो जाएगा। और कपट्टिक सुई सखी गोली खिला दें तभी तो यहीं तक जानना क्या है, आवश्यक नहीं। इसके बाद भी जानना चाहिए। अगर दवाई खिलाती हैं तो कंडोम बार बार प्रयोग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या होता है? उस पर शरीर पे क्या पहुँचेगा? महिला पुरुष भी दोनों पे एक मैन फोर्स होता है। ठीक है। ये वाला जो होता है, यहाँ पे देखिए रबड़ लगा होता है और एकदम ये ऐसे होता है, और जो इसे कहते हैं पुरुष वाले, इसे कौन सा? मैन फोर्स। ऐसे मैन फोर्स, ये पुरुष, इसे बोलते हैं कंडोम। एक मैन पुरुष वाला कंडोम, ये देखिए। और ये ऐसे हाथ लगाएंगे योनि में, उसके बाद दोनों फिक्स करेंगे, जिससे जिससे आप पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये इसका प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय जब पीरियड आए उसमें महिला को तभी करना चाहिए, संभव तभी करना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक प्राप्त नहीं है किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से ही व्यक्ति के विशेष अतिष्ट आवश्यकता पूर्ति हेतु गर्भ निरोधक, देखिए क्या लिखा है, किसी आयोग माने, योग माने जिसके पास डिग्री हो, जानकार हो, आयोग चिकित्सक माने जानकारी उसके रखता हो, आयोग चिकित्सक माने डॉक्टर। आयोग यहाँ पे दांत वाला नहीं, नेत्र वाला भी नहीं, यहाँ पे योनि संचित या स्त्री तथा पुरुष के ही जो डॉक्टर, उनसे संपर्क करना चाहिए। नहीं है कि डॉक्टर कोई भी हो, बुखार वाला, जुकाम वाला, या दांत वाला या नेत्र वाला नहीं, उसे जो महिला तथा पुरुष के रोगों के बारे में, या गुप्त रोग तथा योनि के द्वारा रोगों के बारे में परामर्श माने उससे
विचार लेना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, के परामर्श से ही व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता आवश्यकता हेतु व्यक्ति की कब यूज करना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि कब यूज किया जाए। प्रॉपर्टी नहीं सक्सेस होगा, नहीं तो अगर नहीं पूछेंगे तो उसका क्या होगा, बहुत सारा जो पेट में जलन होगा उस पे महिला के पुरुष पे कंडोम जो होता है महिला वाला पे असर पड़ता है, महिला पे भी करता है पुरुष पे भी करता है। ठीक है। हेतु गर्भ निरोधक का चयन, गर्भ निरोधक क्या करना चाहिए, किस समय कौन सा गर्भ निरोधक प्रयोग करना चाहिए, कब कंडोम प्रयोग करना चाहिए, कब कापटिक सुई, कब रासायनिक गोली, कब सखी गोली, इस सारे कब प्रयोग करना चाहिए, इसका चयन कर लेना चाहिए। देखिए हार्मोनल स्लर आईयूटी इम्प्लास्टर जैसे गर्भ निरोधकों का दुष्परिणाम। देखिए हार्मोनल प्लस आईयूसीटी का प्लस्ट्रम फाइमलस जैसे इसका कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है, पेट में दर्द। जो क्या होगा कंडोम का अगर बार बार किसी महिला पे कोई व्यक्ति यूज करता है, कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड दोनों यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट दोनों पर पेट में जलन होगा। ठीक है। और जैसे जलन बहुत दर्द थोड़े समय में पहले कम दर्द करेगा उसके बाद ज़्यादा करेगा। पेट में पहला नंबर क्या, पेट में जलन पैदा होगा। दूसरा जी चिलचिलाना, जैसे बहुत दुख की, जैसे मन विचलेगा, मन इससे नहीं चिलचिलाएगा। जी मिचलना, जैसे कोई बात नहीं होता महिलाओं में सोचने तो उनका क्या होता है जी मिचलने में, तो वैसे ही प्रक्रिया क्या होगा उनके मन में, जी मिचलना चलेगा। अनियमित माने कभी कभी, नियमित निश्चित नहीं है। ऋतुस्राव माने पीरियड कभी भी आ सकता है, 28 दिन पे आ सकता है, 15 दिन पे आ सकता है, 10 दिन पे आ सकता है, माने उसका एक निश्चित डेट नहीं रहेगा। लेकिन निश्चित डेट होता है 28 और बहुत कम लड़कियों में 20 होता है, किसी में 20 होता है लेकिन अधिकतर 28 होता है ऋतु चक्र। तो क्या होगा, कभी 15 दिन पे आएगा, इसका असर पड़ेगा इस रासायनिक के गर्भ निरोधक का अनियमित, कभी 10 दिन पे कभी 15 दिन पे पीरियड आना रहेगा, जिससे संभोग करने में पुरुष क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी। कब करेगा संभोग, तो दूसरी चीज क्या है, बीच बीच में रक्तस्राव मानी यूनि के द्वारा, क्या यूनि के द्वारा, आप यूनि जानते होंगे जिसे डिजाइन बोलते हैं, यूनि के द्वारा, यूनि की जो लंबाई होती है 8 इंच होती है, और शिशु माने जो लंबा सा रहता है उसमें उसकी 8-9, जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा सेक्स करेगा, उतना ही लड़की को थका देगा। बीच बीच में रक्तस्राव माने उसकी यूनि के द्वारा क्या होगा, बीच बीच में कुछ दिन में क्या होगा, उसके क्या रहा बीच बीच में रक्तस्राव माने उसकी यूनि से खून निकलने लगेगा। दूसरा चीज स्तन कैंसर, वैसे जब लड़की का सिर पे टूटता है तब भी क्या निकलता है, उससे खून निकलता है। जब सिर पे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की संभोग करता है तो उसकी यूनि से खून निकलेगा तो आप जान लीजिए क्या होगा, दर्द बहुत होता है पहली बार। ठीक है। बीच बीच में रक्तस्राव। नंबर दूसरा क्या आता है, अच्छा स्तन कैंसर में छाती, मतलब लड़की की छाती में कैंसर है। कैंसर दो प्रकार में, ट्यूमर एक डिब्री ट्यूमर, कैंसर दो प्रकार, क्या स्तन कैंसर, उसके छाती में कौन सा कैंसर होगा, स्तन कैंसर। स्तन माने क्या होता, स्तन माने ये होता स्तन कैंसर, इसे बोलते हैं स्तन कैंसर। ये इसे कहते हैं स्तन माने महिलाओं के जो लड़के रहेगा क्या होगा, उसका बड़ा स्तन कैंसर भी होने लगेगा। यहाँ से और यूनि से एक नली जुड़ी होती है, जिससे द्वारा अगर किसी महिला को आप
यहाँ पे दाबते हैं तो क्या होता है, उसको जो नशे होने लगते हैं संभोग करने के लिए, तो उसे दाबने से क्या, अगर उसके प्रभाव से क्या होता है कि स्तन कैंसर होने लगता है।